अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स वर्जन 2 की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने कवर करना है लिस्ट सॉर्ट एंड देखेंगे किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिस्ट सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपने आ जाना है एट्रीब्यूट्स पर एंड नाउ यहाँ से हम मूव करेंगे लिस्ट सॉर्ट पर एंड नाउ स्टेप बाय स्टेप इसको हम कवर करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ से लाइव डेमो भी कर सकते हैं एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेना है। बाय द वे यहाँ पर भी सेम फिल्टर लिस्ट वाली ही स्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। तो सिंपली आपने पेज सेटिंग पर आके अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है जस्ट लाइक दिस एंड नाउ सेकंड स्टेप पर मूव करते हैं। सिंपली बाय द वे यहाँ पर आपको 3 मेथड्स देखने को मिल जाएंगी। तो सिंपली आप सिलेक्ट फील्ड पर भी एंड बटन्स एंड ड्रॉप डाउन तीनों पर सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम फॉर्म सेलेक्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ हम फर्स्ट स्टेप पर आएंगे। जस्ट सिंपली हमें यहाँ से कलेक्शन लिस्ट पर आके इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, रेफलो पर आएंगे। नाउ हमने आ जाना है CMS पर एंड नाउ कलेक्शन लिस्ट पर आएंगे जस्ट लाइक दिस एंड सेटिंग पर आकर हमने यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर लेना है। तो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं जस्ट लाइक दिस फील्ड आइडेंटिफायर। तो सिंपली आपने इसके अंदर फील्ड आइडेंटिफायर क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली आप किसी भी एलिमेंट को सॉर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ से फील्ड आइडेंटिफायर को कर लेना है कॉपी एंड देन हम इसको क्रिएट कर लेंगे अपने नेम पर एंड यहाँ पर जाके हमने अपने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट कर देना है। बाय द वे ये प्रीवियस एट्रीब्यूट्स हमने फिल्टर के लिए यूज़ किए थे, वही यहाँ पर हमारे यूज़ हो रहे हैं। एंड नाउ नेक्स्ट हमने अपने प्राइस पर फील्ड आइडेंटिफायर का यूज़ करना है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे सेटिंग पर एंड इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे कंट्रोल V के थ्रू एंड यहाँ पर हमने अपना आइडेंटिफायर क्रिएट कर लेना है, जो कि हमने ऊपर सॉर्टिंग के लिए यूज़ करना है। जस्ट लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस, आ जाते हैं नेक्स्ट मूव पर जिसके अंदर हमने अपने फिगर को सिलेक्ट करना है। तो बाय द वे हम सिलेक्ट मेथड पे वर्क कर रहे हैं, तो आपने सिंपली सिलेक्ट फील्ड को इंसर्ट करना है एंड देन इस पर आपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेना है। सिंपली इसको करना है कॉपी एंड आ जाना है हमने वेबफ्लो पर एंड देन यहाँ पर हमने अपनी सिलेक्ट फील्ड को इंसर्ट करना है कंट्रोल E के थ्रू जस्ट लाइक दिस एंड नाउ इस पर हमने एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है। सिंपली आएंगे कस्टम एट्रीब्यूट्स पर कंट्रोल V करेंगे एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर की वैल्यू इंसर्ट कर देनी है और एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ स्टेप पर। बाय द वे आप यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सॉर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसके लिए क्या करना है, आपने आ जाना है सिलेक्ट फील्ड पर एंड यहाँ पर आपने अपनी ऑप्शंस को क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली अब हम ऑप्शंस को क्रिएट करेंगे एंड देन उस पर हमने आइडेंटिफायर की वैल्यू के साथ अटैचमेंट करवा देनी है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे नेम एंड देन वैल्यू में आपने आइडेंटिफायर के साथ सॉर्ट मेथड सेलेक्ट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पर हम करेंगे आइडेंटिफायर का यूज़ जो कि है नेम स्लैश ASC जस्ट लाइक दिस हमने आइडेंटिफायर के साथ सॉर्ट मेथड को सिलेक्ट कर लिया है एंड इसी तरह हमने बाकी ऑप्शंस को भी क्रिएट कर लेना है। सिंपली आएंगे सेकंड ऑप्शन पर एंड यहाँ पर हम डिसेंडिंग के लिए सॉर्ट को क्रिएट करेंगे। सिंपली यहाँ पर एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे एंड हमने डिसेंडिंग मेथड को सिलेक्ट कर लेना है DESC, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो नाउ यहाँ पर हम प्राइस के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने आइडेंटिफायर अप्लाई करना है प्राइस स्लैश ASC। तो सिंपली आप यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मज़ीद चॉइसेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ इसको पब्लिश करेंगे एंड देन हम इसको ट्राई कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ यहाँ अपनी सॉर्टिंग को इनेबल कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस लो टू हाई जस्ट लाइक दिस 103, 104 एंड 105 एंड इसी तरह हम हाई टू लो करेंगे। तो जो आपकी सॉर्टिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो ये था फर्स्ट मेथड, इसके अंदर हमने सिलेक्ट फील्ड का यूज़ किया है एंड इसी तरह आपको यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन दिखाता चलूँ तो सेम ऑप्शंस हैं स्क्रॉल एंकर का। तो सिंपली आपने इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी सॉर्टिंग के बाद आप स्पेसिफिक पॉइंट पर मूव कर जाएंगे। तो सिंपली इसको यूज़ कर लेते हैं, कॉपी करेंगे एंड आ देंगे बैकफ्लो पर। लाइक हम यहाँ से इनर कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे एंड कस्टम एट्रीब्यूट्स पर आ जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे एंड इस स्क्रॉल एंकर को ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल V देन करेंगे पब्लिश। नाउ जैसे हम यहाँ पर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो आपका जो पेज है वो स्पेसिफिक एलिमेंट पर मूव हो जाएगा। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर इनर कंटेनर को सिलेक्ट किया था। तो ये था स्क्रॉल एंकर एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने टाइप्स दी गई हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप डेट एंड नंबर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डेट के लिए आप इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनिमेट द लिस्ट, सिंपली आप इसको कलेक्शन लिस्ट रैपर पर अप्लाई कर सकते हैं।
सिंपली इसको ट्राई कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट क्लास के थ्रू। इज़िली सॉर्टिंग कंट्रोल सी एंड आ जाएँगे हम कलेक्शन रैपर पर, स्टाइलिंग कर लेंगे इस क्लास के थ्रू। तो यहाँ से आपने सिंपली डिफ़ॉल्ट क्लास पर आकर स्टाइलिंग को अप्लाई कर लेना है एंड नाउ इस क्लास को हमें यहाँ से कर देना है रिमूव। नेक्स्ट इसको हम पब्लिश करके ट्राई कर लेते हैं। बाय द वे इस क्लास को हमने कलेक्शन लिस्ट रैपर पर अप्लाई किया है। सिंपली आएँगे वेबफ्लो पर, इसको करेंगे रिफ्रेश एंड यहाँ से हमने सिंपली अपनी सॉर्टिंग को अप्लाई करेंगे तो आपका जो एनिमेशन है फेड होता हुआ दिखाई देगा। तो नाउ अब हम नेक्स्ट मेथड पर मूव करते हैं जिसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन के थ्रू अपनी सॉर्टिंग को हैंडल करना है। तो सिंपली यहाँ से आएँगे हम दोबारा से एट्रीब्यूट्स पर एंड यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली वही बेस एट्रीब्यूट्स आपके सेम रहेंगे। सिंपली आपने इनको कॉपी कर लेना है एंड कलेक्शन लिस्ट पर आकर आपने अप्लाई कर लेना है। सिंपली यहाँ से कलेक्शन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड कलेक्शन लिस्ट पर आएँगे एंड आपने एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। जस्ट लाइक दिस ये एट्रीब्यूट्स हमारे ऐड हैं। नेक्स्ट इसको करेंगे क्लोज। नेक्स्ट हमने फील्ड आइडेंटिफायर को इंसर्ट करना है एंड बाय द वे इसको भी हमने नेम एंड अपने प्राइस पर इंसर्ट कर लिया है। तो सिंपली आपने इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है एंड नेक्स्ट मेथड है हमारा ड्रॉप डाउन ट्रिगर। तो सिंपली हम पहले ड्रॉप डाउन को इंसर्ट करेंगे। तो नाउ यहाँ से मैं इसी यूआई को कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी एंड इसको हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल वी के थ्रू इंसर्ट एंड देन इसको हम अपने हिसाब से स्टाइलाइज कर लेंगे एंड इस ड्रॉप डाउन को कर लेंगे हम सिंपली शो एंड यहाँ से हम इस डाटा को उड़ा देंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है लिंक ब्लॉक पर एंड नाउ इस पर हमने एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करना है। तो सिंपली आपने फर्स्टली इसको ट्रिगर कर लेना है। सिंपली इस एट्रीब्यूट को करेंगे कॉपी एंड देन आ जाएंगे नेविगेशन ड्रॉप डाउन एंड देन यहाँ पर हमने इसको फर्स्टली ट्रिगर करवा देना है कंट्रोल वी के थ्रू एंड देन यहाँ पर हम इसको करेंगे दोबारा से कॉपी, देन कर देंगे इंसर्ट एंड आ जाएंगे हम नेक्स्ट मूव पर। तो सिंपली यहाँ पर आप स्टैटिक डाटा क्रिएट करेंगे एंड देन उस पर आपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेना है। तो सिंपली आपने इस स्टैटिक डाटा को लिंक ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करना है। 2000 years later. तो सिंपली यहाँ पर मैंने यूआई को भी क्रिएट कर लिया है। सिंपली अब हमने अपने लिंक एलिमेंट पर आकर एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट कर देना है। एट्रीब्यूट को करेंगे कॉपी, आ जाएंगे यहाँ पर लिंक ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। सेटिंग पर आएंगे एंड यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट कर देना है कंट्रोल वी एंड यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई के साथ अपने सॉर्ट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है जस्ट लाइक नेम स्लैश ASC एंड इसी तरह हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे लिंक एलिमेंट को एंड देन इसको हमने दोबारा से अप्लाई कर देना है स्लैश DESC एंड नाउ दोबारा से आएंगे हम लिंक एलिमेंट पर जस्ट लाइक दिस एंड इसको हमने ऐड कर लेना है। बाय द वे अगर आप यहाँ पर कोई भी मेथड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग मेथड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ पर हमने ASC नहीं इंसर्ट किया एंड नाउ हमने यहाँ पर सिंपली आकर दोबारा से लिंक को सिलेक्ट करना है एंड देन हमें यहाँ पर कंट्रोल वी के थ्रू अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर लेना है। तो सिंपली हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को भी इंसर्ट कर लिया है एंड नाउ यहाँ पर आपको ऑप्शनल चीज़ों में ड्रॉप डाउन लेबल देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप ड्रॉप डाउन लेबल को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। सिंपली इसको करेंगे कॉपी एंड बाय द वे हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स इंसर्ट कर देना है जस्ट लाइक दिस फॉल बी एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्क्रॉल एंकर जो कि हमने ऐड कर लिया है एंड सिंपली इसी तरह सेम ऑप्शन है आपके पास टाइप एंड एनिमेट द लिस्ट। तो सिंपली मूव करेंगे हम पब्लिशिंग पर एंड नाउ अब हम ड्रॉप डाउन के थ्रू अपनी सॉर्टिंग को इनेबल करेंगे जस्ट लाइक दिस लो टू हाई एंड इसी तरह हाई टू लो एंड इसी तरह नेम जी सो ए एंड नाउ यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ड्रॉप डाउन लेबल है वो भी अपडेट हो रहा है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आपका जो लेबल है वो भी अपडेट हो रहा है एंड बाय द वे यहाँ पर शो क्यूरी की वजह से आपको URL में स्लग क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ड्रॉप डाउन के थ्रू भी हमने अपनी सॉर्टिंग को कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं बटन्स पर। लास्ट मेथड सिंपली आपने आना है कलेक्शन लिस्ट पर आके अपने इन एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट कर लेना है एंड नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे फील्ड आइडेंटिफायर पर एंड दिस वर्क इज ऑलरेडी डन एंड नेक्स्ट हमने मूव करना है बटन ट्रिगर पर। तो सिंपली हमने यहाँ पर यूआई को क्रिएट करना है। सिंपली आएंगे वेब फ्लो पर एंड यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर हमने क्रिएट कर लेना है कंट्रोल ई के थ्रू बटन एंड बाय द वे आप ये किसी भी लिंक ब्लॉक एंड टेक्स्ट लिंक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली इसको करेंगे कॉपी। फर्स्टली हमने ट्रिगर करवाना है एंड बटन पर आकर हमने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट कर देना है कंट्रोल वी एंड यहाँ से हमने इसको करवा दिया है सॉर्ट ट्रिगर एंड नो यहाँ पर हमने फील्ड आइडेंटिफायर के एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करना है। बाय द वे इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सिंपली अपने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करना है एंड यहाँ पर कोई भी आपने सॉर्ट टाइप को सिलेक्ट नहीं करनी है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फर्स्ट क्लिक पर असेंडिंग ऑर्डर इनेबल हो जाएगा एंड देन सेकंड क्लिक पर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपली अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं ऑप्शंस को तो सिंपली आपको यहाँ पर रिवर्स के लिए एट्रीब्यूट्स देखने को मिल जाएगा जस्ट लाइक दिस। तो सिंपली आप यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं अपने सॉर्ट को। तो सिंपली हम यहाँ पर आइडेंटिफायर को इनेबल करेंगे, कॉपी करेंगे, आ जाएंगे बटन्स पर कॉल वी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर आइडेंटिफायर को इंसर्ट करना है जो कि है हमारा प्राइस एंड नाउ इस बटन को हम अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। नाउ इसको करेंगे पब्लिश करते हैं जस्ट लाइक इस वक्त असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है एंड नाउ जब मैं अगेन क्लिक करूँगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपको व्यू करवाएगा। तो सिंपली आप इस तरह बटन को भी इनेबल कर सकते हैं एंड नाउ अब हमने इस बटन पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेप को अप्लाई करना है। तो सिंपली इसके लिए आ जाएंगे दोबारा से एट्रीब्यूट्स पर। तो सिंपली आपने यहाँ पर असेंडिंग एक्टिव स्टेट क्लास के एट्रीब्यूट्स को ओपन करना है एंड देन इस एट्रीब्यूट्स के थ्रू आपने अपनी क्लास को जनरेट कर लेना है। तो सिंपली हमने इसको अप्लाई करना है सॉर्ट ट्रिगर वाले एलिमेंट पर। तो सिंपली इसको करेंगे कॉपी एंड आ जाएंगे वेब फ्लो पर एंड देन हमने इस एलिमेंट पर आकर कंट्रोल वी करना है एंड यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्लास को क्रिएट कर लेना है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप कस्टम क्लास क्रिएट कर सकते हैं एंड नाउ इस क्लास के थ्रू आपने इसको कर लेना है स्टाइल एंड नाउ इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिसेंडिंग एक्टिव स्टेट के लिए क्लास को। सिंपली इसको करेंगे दोबारा से कॉपी, आ जाएंगे वेब फ्लो पर एंड देन हमने अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। कस्टम एट्रीब्यूट पर आकर हमने इसको इंसर्ट कर लेना है एंड यहाँ पर हमने कस्टम क्लास को क्रिएट कर लेना है। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, देन आ जाएंगे बटन पर, स्टाइल पर आएंगे एंड कंट्रोल वी के थ्रू यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। सिंपली अब हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को रिसेंडिंग के लिए कर देते हैं रेड एंड नाउ इसको भी कर देंगे रिमूव। तो सिंपली हम इसको पब्लिश करके कर लेते हैं ट्राई। तो नाउ यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बटन एंड जैसे हम इसको ट्रिगर करेंगे तो हमारी जो असेंडिंग स्टेट है वो इनेबल हो जाएगी जस्ट लाइक दिस एंड जैसे ही हम इसको दोबारा ट्रिगर करेंगे तो हमारी डिसेंडिंग स्टेट यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ पर आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो नाउ ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने सॉर्टिंग के लिए वेरियस मेथड्स को ट्राई किया है इस प्रोजेक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।